ये माताएं और बेटियां, साथियों चुनाव का दौर चल रहा है और ये हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ प्रत्याशी भिवाड़ी खाली करे और हम भिवाड़ी में प्रवेश करें। आज ये मौका हमें मिल गया। तो जिस तरीके से आज हम कर रहे हैं, ये 3 दिन का प्रोग्राम लगातार आपके बीच में रहेगा साथियों। हमारा साथियों, हमने पूरी तिजारत विधानसभा के दौरे किए, बड़े खट्टे मीठे अनुभव भी हुए, बहुत सी बातें भी हुई। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज के परिदृश्य में राजनीतिक बात की जा रही है, वो करने की हमें जरूरत नहीं। हमें जरूरत इस बात की है कि जब तक अपना कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, जब तक भिवाड़ी को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। सर, नगर परिषद हमारी और शासन किसी और का चले, काम हमारा और आदेश किसी और के पास हो, ये हमारे जवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत निंदनीय बात है। सर, यहाँ की हालात पिछले 40 साल से बराबर खराब की जा रही है। आप ड्रेनेज को लेकर के चले, आप पोल्यूशन को लेकर चले, आप बेरोजगारी को लेकर चले, आप हमारी और छोटी छोटी व्यवस्थाओं को लेकर चले, प्रशासन की बात को लेकर चले। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम में से अपनी कमजोरी से अपन लोग उस फ्रंट पर नहीं आ पाए और हम लोग दोष झेल कर रह सके। इसलिए वक्त आ गया। आपके बीच में 2003 में एक पेड़ बोला गया और 2003 के बाद लगातार हमारे बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का परिणाम पिछले चुनाव में आपको देखने को मिला। संदीप भाई को राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी पार्टी को टिकट मिली। साथी, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अपन लोग उसको जिता नहीं पाए। कारण कोई भी रहे, लेकिन उन कारणों पे हमें बहुत बारीकी से अमल करने की जरूरत है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उद्मीराम भाई है। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि वोट देने वाले को कितनी समस्याएं, कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लोग कहते हैं कि 70 साल तक काम नहीं हुए, 5 साल में काम हो गए। जितना दिन आप लोगों ने ये दुख झेला है, जिस दिन हमारा कोई प्रतिनिधि आ गया, हम भेदभाव को भूलकर उससे आपकी 70 साल की दूरी को नजदीक करा लेंगे। साथी, अभी देखिए, हम जब बाहर गांव में जा रहे थे तो बार बार के सवाल पैदा हो रहे थे कि भिवाड़ी में तो इनकी भिवाड़ी साथ नहीं है। अरे साथियों, ये हो सकता है कि मैं सोशल जीवन में हूं, मेरे अंदर गंदगी आ सकती है कि मैं केशव भाई के साथ खड़ा नहीं हूं, मेरे अंदर गंदगी आ सकती है मैं गुरु जी के साथ खड़ा नहीं हूं, लेकिन आम जनता में ये कमजोरी नहीं आनी चाहिए। सबको एक खड़ा रहने की जरूरत है। साथियों, भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गांव में हम जगह जगह घूमे हैं और आपको एक आश्वासन मैं देता हूं कि जिस तरह का मोमेंट आप लोगों ने बढ़ा रखा है, मेवात को अंदाजा नहीं कितनी वोट उद्मी की पड़ जाएंगी और इधर को भी अंदाजा नहीं है कितनी वोट पड़ जाएंगी। इसलिए आप कोई गलतफहमी में नहीं रहे। हमारा प्रत्याशी भारी भरकम है, अच्छी वोट उठा रहा है और जीत करने में आप लोगों का हाथ हो सके। आप लोगों ने उदय भाई को बहुत सम्मान दिया। सैदपुर गांव के अंदर बहुत अच्छा सम्मान हुआ। मंडी के जो भी अपने प्रतिनिधि थे, उन्होंने बेचारे बहुत अच्छा सम्मान किया। मिलतपुर गांव ने भी, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, साथियों ने मिलकर बहुत अच्छा सम्मान किया। और अब जब हम नंगड़िया गांव में प्रवेश किया तो मैं तो कहना चाहता हूं, 100 सुनार के लिए 1 लोहार की नंगड़िया में भी कोई कमजोरी नहीं छोड़ सकती। आज नंगड़िया गांव के बच्चे बच्चे का, बुजुर्गों का, हमारे बीच उपस्थित महिला शक्ति और इन बेटियों का हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि सब बातों को भूलते हुए ये जातिवाद का गलत फंडा देश के अंदर फैलाया जा रहा है, हमारे तिलारा में भी है। इसलिए भिवाड़ी की जाति तो भिवाड़ी है। जो भिवाड़ी में लोग रहते हैं वो भिवाड़ी जाति के लोग हैं। इसलिए वो हमसे है और हम उनसे हैं। अपने सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे और ये हमारी अलग से जाति इस उद्यमी पौषाल को बुलंदी पर पहुंचाएगी। सर, गुरुजी पंचायत में थे 25 तारीख को और गुरुजी ने हमें बहुत सुंदर बात कही। सारी बातें भूलकर हमें एकता में रहने की बात कही और ये भी इन्होंने दृष्टांत दिया कि देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव भी आते हैं, मैं आश्वासन तो दूंगा नहीं, प्रत्याशियों को काम है काम करना। तो हम गुरुजी को आश्वस्त करते हैं कि प्रत्याशी हमारा बराबर फील्ड में काम कर रहा है और जो युवा शक्ति बुजुर्ग लोग हैं, ये आपकी बात को ऊपर रखेंगे गुरुजी। इसी के साथ दूर दूर के सरदारी के सभी लोग, नगड़िया गांव के सभी नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे, सभी को मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और दिल की अंतरिम गहराइयों से
जो हमें आशा थी उसके अनुरूप हमारे बच्चे जब खड़े उतरते हैं तो हमारा सीना ऊंचा हो जाता है साथियों। आज ये बच्चों ने कर दिखाया। ऐसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त सरदारी, सरपंची, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सबका सम्मान करते हुए आज इस सभा में उपस्थित आपके चहेते उद्यमीराम पोसवाल जी, जो इस विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कुछ ही समय बाद हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे राष्ट्रीय नेता भाई रविंद्र भाटी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं मंच पर उपस्थित तमाम लोगों का सम्मान करते हुए आपके बीच में हरिद्वार जिले से चलकर भाई उद्यमीराम पोसवाल के लिए वोट अपील करने के लिए आया हूं। और जिस साथी के साथ में इतने दूर दूर से लोग यहां मेहनत करने के लिए आए हैं, वोट अपील करने के लिए आए हैं, लगातार मैं भी 4-5 दिन से फील्ड में लगा हूं। मैं भी लगातार एससी समाज में, मुस्लिम समाज में और भी अन्य समाज में मैं गया हूं। तो आज सुबह से ये गुर्जर समाज में जो मीटिंग चल रही है, मैं धन्यवाद देता हूं गुर्जर समाज के समस्त साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, समस्त सरपंची का, जिन्होंने भाई उद्यमीराम पोसवाल को बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। अब हम कहने योग्य हो गए हैं। जब हम समाज में जाते हैं तो हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि क्या गुर्जर समाज उद्यमीराम पोसवाल को वोट दे रहा है, तो हम अब जाकर कह सकते हैं कि गुर्जर समाज ने तो बाबा का इलाज कर दिया, गुर्जर समाज ने तो बाबा का इलाज बांध दिया, अब आपकी बारी है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां भी हम जाते हैं भाई उद्यमीराम पोसवाल का नाम पहले आता है। वो कहते हैं कि उद्यमीराम पोसवाल आपकी पार्टी से खड़े हैं, केतली का चुनाव चिन्ह है, और 25 तारीख को आप हमारे बूथ की ओर देख लेना कि किस प्रकार से हम उद्यमीराम पोसवाल को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। ये तिजारा विधानसभा की जनता, जो सब समाज के लोग उद्यमीराम पोसवाल को समर्थन दे रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बाबा अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सांसद रहते हुए नहीं कर पाए हैं, उद्यमीराम पोसवाल जैसा ओजस्वी नेता उस कार्य को 1 साल में पूरा करके दिखाएगा। क्योंकि साथियों, ऐसे साथियों की आवश्यकता है, वो किसी भी समाज से हो सकता है। ऐसे क्रांतिकारी साथियों की आवश्यकता है जो समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए मुकदमे झेलते हैं, समाज के लिए लाठियां खाते हैं। चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो गुर्जर आरक्षण आंदोलन रहा हो, इन सभी आंदोलनों में भाई रविंद्र भाटी जी जो अभी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, लगातार राजस्थान के अंदर उन्होंने इन सभी आंदोलनों को आगे बढ़ाया है। हम लगातार उनके सहयोग में लगे रहे। जब भी हमें हमारे नेताओं की तरफ से कोई आदेश होता है तो उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हम लोग इतनी मजबूत स्थिति में हैं आप सभी साथियों के सहयोग से कि वहां पर भी हमारे पास में गुर्जर समाज की बहुत बड़ी टीम है। और अगर कोई हमारे समाज के साथ में, जैसे तोलाराम गुर्जर के साथ में राजस्थान के अंदर इतनी निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया, जब हमारे राष्ट्रीय लीडर्स के द्वारा हमें आदेश किया गया कि आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर इसका जवाब देना चाहिए, तो हरिद्वार जिले का चक्का जाम करके हम लोगों ने दिखाया था। और वहां पर बहुत सारे मुकदमे हमारे साथियों पर लगे थे। लेकिन साथियों, अब तय आपको करना है, तय आपको करना है कि ये जो पगड़ी समाज ने भाई उद्यमीराम पोसवाल को पहनाई है, उस पगड़ी का मान सम्मान रखना है कि नहीं रखना है। ये पगड़ी आप लोगों की है, ये पगड़ी आपका मान सम्मान है। और मुझे इतना भी पता है, मैं पिछले 4 साल से लगातार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर गुर्जर समाज में काम किया हूं। मुझे इतना भी पता है कि जहां बात मान सम्मान स्वाभिमान किया जाए, जहां बात इस समाज किया जाए, तो गुर्जर समाज का नौजवान पीछे हटता नहीं है। गुर्जर समाज का नौजवान आगे बढ़कर कदम उठाता है और अपने समाज के लिए रात दिन एक करता है। आप नौजवान साथियों से यही कहने के लिए आओ कि साथियों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, आपको घरों से निकलना पड़ेगा। आज तक हम लोगों को बंटवारे की राजनीति के तहत हमारा इस्तेमाल किया गया। ये जो यहाँ किराए पर रह रहे लोग, जो दूसरी जगह से यहाँ आकर रोजगार पाते हैं, मैंने सुना है कि जब भी कोई उद्यमीराम पोसवाल के पास में कोई किराएदार भी अपनी समस्या लेकर जाता है तो हमारे सरकार
सरपंच साहब उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो आपको भी कहना चाहता हूँ, जो अन्य प्रदेशों से यहाँ आकर लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में रह रहे हैं, कि उद्यमीराम पोसवाल जैसा नेता आज इस क्षेत्र की इस विधानसभा का, इस क्षेत्र की जनता का नेतृत्व करने के लिए आपके बीच में आया है। आपको रोजगार की कमी नहीं होगी, आपको रोजगार की उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो व्यक्ति अभी सरपंच रहते हुए जिस व्यक्ति ने हजारों नौकरियों की व्यवस्था इस हीरो कंपनी में की हो, सोच कर देखो, जिस दिन उस व्यक्ति को आपने इस तिजारा विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल कराई, तो याद रखना, हजारों में नहीं लाखों में नौकरियों की व्यवस्था करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे वो राज्य में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने हम लोगों को ठगने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारा बंटवारा करने का काम किया है। जब बात आती है सम्मान की, जब बात आती है बराबरी की, तो ये लोग हमें जातियों में बांट देते हैं, और जब बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो ये लोग हमें लड़ाने का काम करते हैं, भाइयों को भाइयों से भिड़ाने का काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें जातिवाद में ना बटकर अपने भाई उद्यमीराम पोसवाल को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करानी है। क्योंकि साथियों, आज बात मान सम्मान की है, और अब मुझे भरोसा हो चला है, जिस तरह से सुबह से गुर्जर समाज में प्रोग्राम लगे हैं। कांसीराम साहब कहा करते थे, एक वोट एक सपोर्ट, कि एक वोट एक सपोर्ट, और यहाँ गुर्जर समाज वोट के साथ साथ में नोट दे रहा है, और जो व्यक्ति वोट के साथ साथ में नोट की व्यवस्था करता है, वो वोटर कभी टूटता नहीं है। ये चुनाव आप अपने खर्चे पर उद्यमीराम पोसवाल को लड़ा रहे हैं, आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को जाया मत जाने देना। मेरे गुर्जर समाज के नौजवान साथियों, जब 25 तारीख को आप अपना कीमती वोट डालने के लिए जाए, तो 13 गुर्जर को याद करना, 73 गुर्जरों की जो शहादत आरक्षण को लेकर हुई थी, उन 73 गुर्जरों की शहादत को याद करना उन साथियों को जिन्होंने आपके लिए हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाई हैं। उनकी पीठ पर गोलियां नहीं थी, उनकी पीठ पर लाठियां नहीं थी, उन्होंने सीना तान कर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे साथी लोग संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष को हम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो उत्तराखंड प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, ये देश में कोई भी प्रदेश हो, उस प्रदेश में हम लोग बड़े ही ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते हैं। हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी जी पहुंच चुके हैं। मेरा आपसे जय भीम, जय भारत। रविंद्र भाटी भाई, हम तो बहुत देर दिन जाया कर रहा भाटी, जो हमारा मामा का छोरा आएगा, अगर माला करा हिम्मत, मैं माला करा जो भाटी जी की रह रही है। भाटी जी राजनीतिक प्रतिनिधि सबसे ज्यादा कम है। दूसरी, मैं क्योंकि कह रहे हो उद्यमीराम भाई, शॉर्ट में कहना, केवल ये बात कह के खत्म करूंगा कि 73 भाइयों की शहादत भूल मत जाना। 73 भाइयों की शहादत, जिनका सपना भी अधूरा है, जिन्होंने हमारे नौजवानों के लिए शहादत दी, और भारतीय जनता पार्टी ने सीधी गोली चलवाई। हमारे समाज के वीरों ने, लालों ने सीनों पे गोली खाई, एक आदमी भी किसी की पीठ पे निशान नहीं था, सब सीने पे था। उन्होंने इसलिए गोली खाई कि हमारे नौजवानों के लिए जो आरक्षण की लड़ाई है पूरी हो सके। लेकिन इस बीजेपी की सरकार जो केंद्र में 2 बार से बैठी हुई है, अभी तक आपके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। आपको उद्यमी पोसवाल न निराश करेगा, न आपका जो आपके सामने दूसरे प्रत्याशी है हरियाणा में उसका मत है, और आपका भाई तो आपके बीच में, जब चाहोगे जब पकड़ लोगे, जब चाहोगे जब काम करा लोगे। और जहां आपको रविंद्र भाटी की जरूरत पड़ेगी, चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ेगी, भाई महक सिंह की जरूरत पड़ेगी, आपके मान सम्मान के लिए भी जेल भी जाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। और ये इंडस्ट्री एरिया है, एक एक बच्चे को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। राजस्थान की नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करेंगे। जहां जहां भिवाड़ी में समस्या है, रास्तों की, सड़कों की, जहां काले पानी की समस्या है, उस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक एक वोट 25 तारीख को केतली पे डाल देना, और नहीं तो आगे को कोई तुम्हें टिकट देगा नहीं। ये बात मेरी समझ लेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुर्जर समाज, जय मीरभोज, सब समाज की जय, जय जय भीम। राम की मेरा निवेदन ये है कि हमने तो भाई 25 तारीख की जो पंचायत हुई,
उसमें 5 गांव की तरफ से हमने तो उनका सिर पर हाथ धर दिया जाएंगे। अगर हमारा 5 गांव के हिसाब कोई 2-4 पांग रुए वो भी आ जाएंगे। देख के हालात हैं, जब माहौल बदले सारी दुनिया बदलती चली जाए। और हम नटनी से भी कमजोर आके, जब महाराजा अकबर के बादशाह के वजीर बीरबल ने कहा कि नटनी कहीं तो शर्मावा, शर्माऊ बिरादरी पे। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर बिरादरी तो शर्मा जी हो, सारी रगे में गूंजिए खून बवे, गुजर खून बवे ना है। इसलिए कोई मैंने राव साहब गाँव में खूब हुई बात पहली भी हुई, अब चल रही लगातार। अघेरी जन्म दे एमएलए पैदा करे, मेवनी रेरी गुजरी ना करे। 15,000 वोट दीपचंद खैरे किशनगढ़ तो दोबारा बन जाएगा एमएलए। 16,000 वोट वो बन गए, एम सिंह मंत्री बन गए। तो भला आदमी यहाँ तो 35,000 वोट बताना, 35,000 वोट सुनी क्यों बोलो सर, कोई वजूद ना रहेगा दुनिया में। आने वाली पीढ़ी के झूठ पड़ेगा अगर संगठित नहीं रहोगे तो। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अगर हम तो 5 साल का 10 साल का, लेकिन आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, एकजुट नहीं रहेंगी तो तुम्हारी हाल बेहाल हो जाएगा। जब आप बताओ इलाके में गांव में किसी तरह की, तो हमारी बिरादरी काम आएगी, कोई नेता काम नहीं आया आज तक। बाकी भी कई ऐसी घटनाएं होगी जिनका हमने सामना किया और उसका समाधान किया। ये हमारा चैलेंज है, सिर के ऊपर के कोई वारदात ना आएगी, कोई ऐसा कांड ना हो जो हम तो चप्पल। तो जब तक समाज संगठित रहेगा तो एक थोड़ा भर भी ना डिगेगी ना तुम्हारा। अब मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर भाई एक वोट घेर देना, ये शिव जी महाराज का मंदिर कसम खेल के जाओ, अगर एक वोट भी नहीं है। और समाजों से भी शिक्षा ले लो। संदीप रायमान पिछली साल टिकट मिली राष्ट्रीय पार्टी, वोट मिली नहीं किसी एक। दूसरा समाज तुमको चाहे ही ना, दुनिया में लिपट का डोल रहा हो। फिर अगला ने कह दी, जब उन्हें रोज हम पे दबावा बैठाओ, अरे 1 लाख वोट उठारो चोर कहना बैठा तू भाई। अरे नाम था तो कोई टेलीफोन ना करे, रोज टेलीफोन कर बैठो। मैं बोलो अब बैठेगा नहीं, जब तक गुजरी को छोड़ा एमएलए तिजारा विधानसभा में नहीं बनेगा, इतने गैलो नहीं छोड़ूंगा। ये हमने कर्म कर लिया। जब हरिजन समाज का ये बड़ा लीडर उत्तराखंड और यूपी तक लग रहा है, इनकी पढ़ाई जैन में ऐसी उतारे आदमी हटे ही ना है। तो 60,000 ऐसी रहता है हमारे हरिजन समाज, 60,000 की मात्रा में, और 15,000 सरदार है और 35,000 गुजर। 1 लाख के ऊपर टपरा। एक गली में एक सेक्टर में हो जाओ और एक वोट ढूंढ कर उद्यमी राम की केटली के सामने बटन दबाओ, अपना आप गाड़ी पार हो जाए। बस मेरा तो यही निवेदन है 5 गांव की तरफ से। आपको बार बार धन्यवाद हाथ जोड़ के। आगे छोरा गाड़ी धक्को लगा दो, मेरा भाइयों ये रोटी भी दे, बेटी भी दे, भेंट भी दे। तो आज भी कहाँ मिले दुनिया में। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नंगलिया गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और मेरी माताएं बहनों, यहाँ पर जो नंगलिया गांव का जो मंदिर है, जो चौपाल है, नंगलिया गांव की पावन धरा को मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। आप लोगों को ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूंगा, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है, पर एक बात जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई आप लोगों को पता है, ये मेरी नहीं है, समाज की लड़ाई है। अगर ये समाज की लड़ाई नहीं होती तो शायद आज आपके बीच में मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ नहीं खड़ा होता। एमएलए की विधानसभा की तैयारी आपको पता है बहुत पहले से की जाती है, और आपने कभी शायद नहीं सुना होगा कि उद्यमी राम पोसवाल को कहीं विधानसभा के चुनाव लड़ने का कहीं मन है, कहीं विचार है। मैंने बहुत लोगों को कहा जिनको चुनाव लड़ना था कि आइए आप लोग चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना चाहिए। तो सभी लोगों ने मुझे एक ही बात कही
कि भाई चुनाव जरूर लड़ते और 100% लड़ते, पर बाबा जी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी आपका ही खून हूं, और मैंने ये बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं देखूंगा कितना बाबा जी है, एक बड़ा बाबा जी है, और किसको खाता है किसको क्या करता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो 25 तारीख को आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आप लोगों के खून की, आप लोगों के स्वाभिमान की और गुजरी माता के दूध की मैंने लाज रखी, आपके समाज की लाज रखी, और अब आप लोगों की बारी है। आने वाले 25 तारीख को अपने समाज की, अपनी स्वाभिमान की लाज रखना आपके हाथ में है। ये जवाब आप लोगों ने आज दे दिया। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ दिखाया कि महाराज जी ने यहाँ 10 दिन अपने खराब कर दिए हमारे गुजर भाइयों में, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि 2-4 लोगों को डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर जिस तरह से अपने साथ कर लेंगे। मैं आप लोगों को आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे दिन रात कोई महाराज जी के साथ भी कोई 2 आदमी रह रहे हो, बाकी जब वोट दबाएंगे तो खटका उनके सामने, केतली के निशान के सामने ही दबाएंगे। वो मुझे इतना विश्वास है अपने समाज के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राम राम साहब। प्रत्याशी भाई उद्मीराम जी, साथ में आए हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता और सबसे महत्वपूर्ण देवभूमि से आए हुए वहां के अध्यक्ष, देवता सारे वहीं से निकले हैं, चाहे वो कोई सा मठ हो, चाहे कुछ भी हो। उत्तराखंड से ही सारे देवता निकले हैं। शिवजी महाराज भी वहीं रहते थे और वहां से साहब पधारे हैं। अब ज्यादा बात नहीं करके मैं केवल बिंदुओं पर बात करूंगा। वोट केतली पर देनी है, किस तरह से देनी है हम ये तो कह देते हैं, हाँ वोट दिया है, लेकिन कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि कौन सा बटन दबाया, कौन सा नहीं दबाया। आजकल की जो मशीन है उसमें एक बार आपने बटन दबा दिया, वो वोट गिर गई, चाहे आपने कोई सा भी बटन दबा दिया, फिर आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारा जो नंबर है बैलेट पेपर में, मशीन के ऊपर चौथा नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ करके चौथा बटन है वो अपना है। केतली का निशान भी उसके ऊपर लगा हुआ है। सावधानी से देखें और तब बटन दबाएं। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारा गांव, हमारी पूरी बस्ती निश्चित रूप से आपके साथ है और भरपूर पूरा जोर लगा करके कोशिश भी ये करेंगे कि हमारी कोई एक भी वोट बकाया भी नहीं करे, सारी की सारी वोट आपके पक्ष में डलें। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी, बहुत धन्यवाद। आपके गांव से जो अपेक्षा थी, बहुत सुंदरता से सारा गांव उस अपेक्षा पर खरा उतरा। इसीलिए सभी बच्चों को, सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद।